आज हम बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने सिर्फ एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया और एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। और इतना ही नहीं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं A1 लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर है हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल एसेट और केमिकल में। आज जब आप इस कंपनी की शेयर प्राइस को देखेंगे तो पहली नजर में लग सकता है कि महंगा है, लेकिन जब आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये कंपनी लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, दोनों में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 2217 रुपीज 25 पैसे का। और आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा, क्योंकि आज भी इस कंपनी ने 5% का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। जिसने भी एक अच्छी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी और सिर्फ एक महीने के लिए होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न देखने को मिला होगा। इस कंपनी का जो रिटर्न था सिर्फ एक महीने में 116% का था, यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले 30 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1075 रुपीज का, जो आज के दिन है 2217 रुपीज 25 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ एक महीने में ही इस कंपनी ने कमाल का रिटर्न निकाल के दिया और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ आप हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें किसी भी कंपनी के, तभी अपने पैसे को स्टॉक मार्केट पे लगाएं। 1 साल 3 साल 5 साल को देखें, तभी अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बात करें इस कंपनी के बारे में तो 1 साल में इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, वैसे रिटर्न निकाल के दिया जैसे कि एक महीने में। 1 साल में इस कंपनी का रिटर्न था 545% का, यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर पर आपको मिल रहा था 368 रुपीज 60 पैसे का, जो आज के दिन है 2217 रुपीज का। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और ये बताया कि कंपनी चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, कंपनी रिटर्न दे सकती है। लेकिन बात करें 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी का जो रिटर्न देने का प्रोसेस था वो बिल्कुल नहीं रुका। ये कंपनी एक बुलेट ट्रेन की तरह अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती गई। 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न था 383,877% का, यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 63 रुपीज 4 पैसे का, जो आज के दिन है 2217 रुपीज 25 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 5 साल हो, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया रिटर्न के मामले में। और हर जगह चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, इस कंपनी का रिटर्न देने का प्रोसेस कायम रहा। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 2217 रुपीज, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 351 रुपीज 20 पैसे का। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अभी अनाउंस किया है कि कंपनी आने वाले कुछ दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी। हर एक शेयर के बदले में 3 बोनस शेयर, यानी जिसके पास भी इस कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 3 एक्स्ट्रा फ्री शेयर दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा। इवेंट्स को देखूं तो कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में ₹1.5 का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी और जिससे भी कम प्राइस में इस कंपनी के शेयर खरीदे होंगे और एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिलेगा। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2538 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का होता है। पीबी रेशियो 52.20 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 60.25 है, एक अच्छा खासा इंडस्ट्री पी है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा चीप तो नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.35 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई कम है इस कंपनी का 5.16% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी शेयर होल्डर्स के पैसे को किस ढंग से इस्तेमाल करी।
यदि वो सही से इस्तेमाल करती है, सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है, तो आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। और यदि वो सही से इस्तेमाल नहीं करते तो रिटर्न नहीं मिलता आगे चलकर, यानी कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है, 2.18 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीडीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.07% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो बताता है कि एक शेयर होल्डर्स को इंडिकेट करता है कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 63.21 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी चल रहा है, कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 332 करोड़। प्रॉफिट की बात करूं तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो सितंबर क्वार्टर में था 0.07 करोड़ का, जबकि ईयरली 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 3.65 करोड़। बात करें नेटवर्थ की, तो जो कंपनी का नेटवर्थ है 2025 में रहा 49.68 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 43.77 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ दिखता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास अपनी कंपनी में बरकरार है, जिसकी वजह से जो होल्डिंग है प्रमोटर की सबसे ज्यादा है। इसका परसेंटेज है 70.03% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.94% का, जबकि एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.03% का। तो कंपनी का मेरे हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है और फाइनेंशियल भी ठीक है और इस कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है। और रिटर्न की बात करें तो आपने देखा ही कंपनी कितना शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है, चाहे वो 1 महीने हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 5 साल हो। साथ ही साथ कंपनी आने वाले कुछ दिनों में बोनस शेयर भी देने वाली है और कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को ₹1.5 का डिविडेंड दिया। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।